हेलो स्टूडेंट, आज हम आगे करेंगे। हमने पीछे ये रिजल्ट किया था LFP इज ग्रेटर देन LFP, यानी कि रिफाइनमेंट जो है वो हमेशा ग्रेटर होती है किससे? सिंपल पार्टीशन। अब हम इसी का सेम, बिल्कुल सेम है ये, बस इसमें क्या चेंज है, इसमें अपर सम है। अपर सम में क्या होता है, पार्टीशन अगर रिफाइनमेंट लेते हैं तो वो लेस हो जाती है। जैसे हमने पीछे आर्टिकल में कंसीडर किया था स्मॉल mr डैश, mr डबल डैश, mr, ऐसे इसमें कैपिटल mr डैश, कैपिटल mr डबल डैश और कैपिटल mr डैश। तो ये क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। इसकी लिस्ट अपर बाउंड है ऑन इंटरवल IR इंटरवल पे है। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑन इंटरवल जाई XR। हमने इस XR और XR माइनस 1 के जो हमने इस वो किया था ना, इसमें पार्ट किए थे इसके, जाई एक पॉइंट लिया था बीच में, तो उसी पे हमने ये पीछे कंसीडर किया था। अब देखो ये क्या होती है, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड ये होती है, लीस्ट अपर बाउंड में ये रिलेशन किया था हमने कि MR, स्मॉल mr डैश जो होती है वो ग्रेटर होती है MR डैश से, पर इसमें क्या हो जाएगी, लेस, क्योंकि ये क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। जितना छोटा इंटरवल होगा लीस्ट अपर बाउंड उतनी ही क्या हो जाएगी, अपनी छोटी। ठीक है, तो अपर सम में हम क्या लिखेंगे, P डैश में ये आ जाएगा अपने पास MR डैश और MR डबल डैश, जैसे पीछे किया था, सेम वही प्रोसीजर है। अब यहाँ देखो, अपर सम P डैश वाला ये ले जाएंगे, इसमें सिर्फ IR इंटरवल है तो ये आ जाएगा। अब UFP डैश माइनस UFP, तो MR डैश जाई XR माइनस 1। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 टर्म बचेंगी, और जो MR वाली टर्म है हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, जाई ऐड कर देंगे, जाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर हम इसको इसमें से कॉमन लेंगे जाई माइनस XR, और इसमें से कॉमन लेंगे XR माइनस जाई, तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और फिर हम फिर से वो यूज़ कर लेंगे फर्स्ट रिजल्ट क्या था कि MR डैश माइनस MR लेस देन 0, तो ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, लेस देन 0। सिमिलरली इसमें भी वो लेंथ ऑफ इंटरवल पॉजिटिव होती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, इक्वल टू 0 भी हो सकती है लेंथ। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बट ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, और ये भी नेगेटिव, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों? अब चले आगे, ये रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 1.8 थ्योरम है, इफ P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ P कंटेनिंग P मोर देन P, उसके अंदर एक पॉइंट P एक्स्ट्रा है, स्मॉल p, कौन सी पार्टीशन में, P डैश में, तो f ऑफ x क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है, क्या है, मोड ऑफ f ऑफ x लेस देन p, यानी कि ये बाउंडेड की डेफिनेशन होती है अपनी फॉर ऑल। तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, LFP लेस देन LFP डैश, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं पीछे थ्योरम में। हमें ये प्रूव करना है LFP प्लस 2PKS, p क्या है यहाँ पर, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये वाला, समझिए। ऐसे UFP में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, पार्टीशन ग्रेटर, वैसे वो लेस हो जाएगी, ये तो हम पीछे प्रूव किया। अभी इसमें क्या प्रूव करना है, UFP माइनस 2PK डेल, डेल क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ इंटरवल। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट वी कंसीडर रिफाइनमेंट P डैश ऑफ पार्टीशन। हमने रिफाइनमेंट कंसीडर कर ली P डैश, पार्टीशन क्या है यहाँ पर, x0 x1 XR माइनस 1 XR xn इज इक्वल टू B, हैविंग जस्ट वन पॉइंट जाई सेज मोर देन P, यानी कि P से एक पॉइंट एक्स्ट्रा है P डैश में, वो क्या है, जाई, और जाई किस किस के बीच में है, XR माइनस 1 और जाई XR, समझ के। अब फर्स्ट है, फर्स्ट में हम ये कंसीडर करेंगे, वो ये तो पीछे प्रूव कर चुके हैं, ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आता है तो आप ये पूरा प्रूव करेंगे, ये थ्योरम आएगी तो, पर हम यहाँ पे पीछे प्रूव कर चुके हैं तो मैं ये नहीं करवा रही अभी आपको। अब देखो आगे, बट वी हैव, हमें क्या गिवन है, f ऑफ x लेस देन k। f ऑफ x कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, तो बाउंडेड है, यानी कि एक मोड के लेस देन
मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन के है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के और के बीच में रहेगा एफ ऑफ एक्स, माइनस के से ग्रेटर और के से लेस। तो ये अपर बाउंड हो गई, ये लोअर बाउंड हो गई, ठीक है। अब एम आर और एम आर डैश बोथ क्या है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है, तो ये जो है ये अपर बाउंड है, सॉरी ये लोअर बाउंड है और ये क्या है, अपर बाउंड है। ये लोअर बाउंड है तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ये ग्रेटर है इससे, ठीक है। ये कौन से इंटरवल पे है, ये कौन से इंटरवल पे थी, एम आर, ये तो रिलेशन हम पहले कर चुके हैं, एम आर लेस देन एम आर डैश, ये तो लिखेंगे हम, ये क्या दोनों ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ये तो लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब में बोथ साइड हम के ऐड कर देंगे यहाँ पे, ये तो हमें पता ही है, ये दोनों क्या होते हैं, ग्रेटर देन, ये दोनों को प्रीवियस थ्योरम में हमने किया था। और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर के ऐड कर दूँ, यहाँ भी के ऐड कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा अपना, ये बन जाएगा एम आर डैश माइनस एम आर लेस देन 2k। अब देखो एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी लेस देन किसके इक्वल हो जाएगा, ये किससे ग्रेटर है, 2k से, तो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, यहाँ 2k आ जाएगा, किसकी जगह पे, यहाँ पे, ये था ना फर्स्ट, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 2k, ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट में भी हम क्या लिख देंगे, 2k, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आर माइनस 2k एक्स आर माइनस जाई। अब 2k कॉमन ले लेंगे सब में से, तो जाई से जाई कैंसिल, ये क्या बन गया, डेल, तो ये क्या बन गया, डेल आर। अब डेल आर तो छोटा होता है, इससे भी बड़ा क्या हो जाएगा, डेल, तो डेल आर, देखो इन दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो जाई कैंसिल, ये बन गया, ये कौन से लेंथ इंटरवल की लेंथ है, जाई आर, डेल आर, तो डेल आर आ जाएगी इसकी लेंथ। अब डेल तो इससे बड़ा होगा ना, क्योंकि ये तो सिर्फ आर एफ इंटरवल की लेंथ है और ये पूरे इंटरवल की, तो इससे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो एल, ये देखो एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी लेस देन 2k पी, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे चलते हैं, सिमिलरली हम ये चीज़ प्रूव कर लेंगे, सिमिलरली हम अपर सम का भी प्रूव करेंगे, ये आप स्वयं खुद करोगे अपर सम वाला, ठीक है, कर लोगे ना बच्चों। इफ एफ एंड जी, अगर नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, इफ एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी एंड पी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, देन हमें प्रूव करना है एल एफ एफ प्लस जी पी ग्रेटर देन होता है एल एफ पी प्लस एल जी पी, और यू एफ प्लस जी एफ लेस देन होता है यू एफ पी प्लस यू जी पी। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला करेंगे, लोअर सम वाला करते हैं। तो देखो इसमें हमने एक पार्टीशन लेट करी, सब में करते हैं ए बी पे, डेल आर इसकी लेंथ ली आ रहे थे इंटरवल की, ये कंसीडर कर लेंगे, कैपिटल एम आर डैश, स्मॉल एम आर डैश, एम आर, कैपिटल एम आर डबल डैश, स्मॉल एम आर और एम आर, ये कौन से पे है, एम आर वाली डैश वाली, डैश तो है किसकी, एफ की, डबल डैश है एफ उसकी, जी की, जो ये डबल डैश वाली है वो किसकी है, जी की, और जो ये सिंपल ले रहे हैं हम एम आर और एम आर डैश, एम आर कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर, ये है एफ प्लस जी की, ये होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, पहले ही बता चुकी हूँ। अब एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, ये क्या होती है इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये लोअर बाउंड होती है, अपर बाउंड, तो फंक्शन इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। सिमिलरली अगर जी एक्स हम लेंगे तो वो भी इन दोनों के बीच में लाई करेगा, क्योंकि डबल डैश इसके लिए ली थी हमने। अब फर्स्ट वी टेक एम आर डैश लेस देन एफ ऑफ एक्स, एम आर लेस, हमें लोअर सम प्रूव करना है ना,
तो लोअर सम के लिए हम ये लेंगे, हम क्या ले लेंगे लोअर सम के लिए, एम आर डैश लेस देन एफ ऑफ एक्स, एम आर डबल डैश लेस देन जी ऑफ एक्स। साउंड की प्रॉब्लम है बच्चों, क्योंकि ये जो सड़क पे से जो ये व्हीकल चल रहे हैं उनकी साउंड आ रही है बीच बीच में। तो एम आर देखो यहाँ दोबारा बताती हूँ, एम आर कैपिटल, हम स्मॉल एम आर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम लोअर सम के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो लोअर सम के लिए प्रूव करने के लिए स्मॉल एम आर ले लेंगे। तो स्मॉल एम आर जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो फंक्शन से छोटी होंगी हमेशा। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। अब देखो आगे, अब वो दोनों मैंने ली थी, उन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, एम आर डैश, पर जो हमने एफ प्लस जी की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेट की थी वो क्या थी, ये तो सिर्फ लोअर बाउंड हो गई ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो क्या थी, एम आर। तो ग्रेटेस्ट है तो वो ग्रेटर हो जाएगी, हम डेल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड और फिर सुमेशन ले लेंगे। ये क्या बन गया, एल एफ पी, ये क्या बन गया, जी पी, और ये बन गया जी एफ प्लस जी पी। यही प्रूव करना था हमें। सिमिलरली हम ग्रेटेस्ट लोअर वो अपर सम के लिए प्रूव करेंगे, एम कैपिटल एम आर और कैपिटल एम आर डैश, तो दोनों को फिर से ऐड करेंगे। अब ये क्या बनेगी, ये बनेगी अपर बाउंड, अपर बाउंड बन जाएगी एफ प्लस जी की, पर लीस्ट अपर बाउंड क्या है, एम आर, तो ये क्या हो जाएगी, इससे छोटी। तो वही सेम प्रोसीजर, दोनों को डेल आर से मल्टीप्लाई बोथ साइड, समेशन ले लेंगे तो अपना रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रिमान इंटीग्रल। रिमान इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है वो, उसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट वी नो अबाउट अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल। तो अपर इंटीग्रल जो होता है वो होता है सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम। लोअर सम क्या होता है, एलएफपी। एलएफपी में अगर हम सुप्रीमम ले लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, लोअर इंटीग्रल। अगर हम इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ अपर सम, अपर सम यूएफपी में अगर हम क्या ले लेते हैं, इन्फीमम, तो वो क्या बन जाएगा, अपर इंटीग्रल। ये देखो लोअर इंटीग्रल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन ए के नीचे बार आता है, लोअर में लोअर लिमिट के नीचे बार आ जाता है और अपर में अपर लिमिट पे बार आ जाता है। परफेक्ट डी एक्स इज इक्वल टू एल एफ पी का सुप्रीमम, यानी कि लोअर सम का सुप्रीमम किसके इक्वल होता है, लोअर इंटीग्रल के, और यू एफ पी का जो इन्फीमम है वो किसके इक्वल होता है, अपर इंटीग्रल के। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखो आगे, इफ लोअर सम इज इक्वल टू अपर सम, लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल, तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, वो क्या है, रिमान इंटीग्रल। यानी कि ये दोनों इंटीग्रेशन अगर इक्वल हो जाते हैं तो अपना फंक्शन क्या हो जाता है, रिमान इंटीग्रेबल। दैट फंक्शन इज कॉल्ड रिमान इंटीग्रेबल। द वैल्यू ऑफ रिमान इंटीग्रेबल इज इक्वल टू द सिंपल इंटीग्रेशन। जो अपना सिंपल हम इंटीग्रेशन निकालते हैं ना, ये वाला, ये जो होता है रिमान इंटीग्रल के इक्वल, इसकी जो वैल्यू आती है वो रिमान इंटीग्रल के इक्वल होती है। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि ये आप सारी थ्योरम थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, डेफिनेशन वगैरह सब। उसके बाद मैं तुम्हें एग्जाम्पल करवा दूंगी और एक्सरसाइज तुम अपने आप ट्राई करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे ग्रुप में भेज देंगे, वही सोल्व करके मैं इमीडिएटली तुम्हारे पास भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।